चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ स्पीयर ऑफ मास m, ठीक है, एक स्पीयर है जिसका मास m है, रेस्टिंग इन अ वी ग्रूव, ये वी ग्रूव में रेस्ट किया गया है, हुज साइड्स आर इंक्लाइंड, ठीक है, जिसके साइड्स इंक्लाइंड है एट एंगल अल्फा एंड बीटा, एक एंगल अल्फा बना रहा है और एक बीटा बना रहा है टू द हॉरिजॉन्टल। अनदर आइडेंटिकल स्पीयर, ठीक है, एक स्पीयर की बात करा था, बता रहा अब क्या, दूसरा एक स्पीयर है जिसका सेम मास है, ठीक है, जिसका मास m है, रेस्टिंग ऑन द फर्स्ट स्पीयर इन कांटेक्ट विद द साइड इंक्लाइन एट अल्फा एंगल, ठीक है। पहले एक स्पीयर की बात किया जिसका मास m था, ठीक है, उसके बाद एक दूसरा स्पीयर की बात कर रहा है, वो क्या बता रहा है, सेम ही इसकी जैसे ही है, मगर वो क्या है, स्पीयर से अटैच है, कहां पर, अल्फा एंगल बनाते हुए, ठीक है, इंक्लाइंड एट अल्फा एंगल। फाइंड द रिएक्शन आर बी। अपने को क्या चाहिए, ये आर बी का इस पोजीशन का रिएक्शन चाहिए, आर बी एट द लोअर स्पीयर एट द पॉइंट बी, ठीक है, इस पोजीशन पे अपने को रिएक्शन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये हमेशा 90 डिग्री क्रॉस करते हुए जाता है ना, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, इसके हिसाब से पहले इसको बना देता हूं, ठीक है। ये और ये अगर मैं इसको ऐसा ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो ये सी पॉइंट का रिएक्शन दिखा रहा है 90 डिग्री पे कि यहां पर कैसे क्रॉस करेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसकी 90 डिग्री की बात करूं तो इसकी जो 90 डिग्री है वो कैसे जाएगा, वो लगभग ऐसा जाएगा। देखिए ये जो है ये हमें हमेशा सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी सेंटर से क्रॉस करते हुए यहां पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। और सेम यहां से सेंटर से क्रॉस करते हुए ये ऐसे 90 डिग्री बनाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, रिएक्शन यहाँ पर इसका जो आएगा ये 90 डिग्री ऐसे बनाते हुए जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसा 90 डिग्री मानूं तो ये क्या होगा आपका आर ए, सॉरी आर बी, ठीक। उसी तरीके से ये यहां से क्रॉस कर रहा है तो मैं इसको क्या कंसिडर कर रहा हूं, आर ए। ये डी पॉइंट को अगर क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आर डी, ठीक। और यहां एक कांटेक्ट आ रहा है। देखिए जब ऐसा कांटेक्ट आएगा तो एक में क्या होगा, वो ऐसा क्रॉस करते हुए जाएगा और दूसरे में क्या, वो ऐसे क्रॉस करते हुए जाएगा, है ना। तो ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट का एक एरो क्या होगा, अगर मैं ऐसा इसको अगर मैं इसके प्लेन के हिसाब से बनाऊं तो एक मैं अगर मान लो यहां से पुश कर रहा हूं तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, यहां पर ये आर सी, और उसी तरीके से ये इधर अगर पुश करूंगा तो इस पॉइंट से क्या होगा, ये क्या आएगा आपका आर सी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि रिएक्शन का ये जो कैसे जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहा, ठीक है। ये अगर बीटा है तो ये कितना आएगा, ये ये अगर बीटा है क्या आएगा, 90 माइनस बीटा, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ये इसके पैरेलल में ये है क्योंकि ये सेम इंक्लाइन पे जा रहा, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये भी क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, है ना। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम,
पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ए बी सी डी, इसको मैं ले लेता हूं ई और इसको बोल देता हूं एफ, ठीक है। तो जो फर्स्ट बनेगा क्या है, एट ई, ठीक है। और सेकंड क्या है, एट एफ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या किया, क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या है, आर डी ऐसा क्रॉस करते हुए जा रहा है, कितना एंगल बनाते हुए, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, आर डी और ये क्या हो गया आपका 90 माइनस अल्फा। और एक आर सी इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए जा रहा है, ये अगर मैं देखूं तो ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये अल्फा है। तो अगर मैं यहां से इसको ऐसा एक लाइन खींचता हूं हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा आएगा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आएगा, ठीक है। तो दूसरा जो एक फोर्स जा रहा है वो क्या आएगा, आर सी, जिसका एंगल कितना है आपका, अल्फा, ठीक है। और एक डाउनवर्ड लग रहा है जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, एम इंटू जी। और इस वाले में अगर मैं एफ पॉइंट की बात करूं तो एफ में क्या है, आर सी सेम जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करूंगा हॉरिजॉन्टली यहां पर, तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा आया, तो ये भी तो अल्फा ही आएगा, है ना। तो ये भी कितना आएगा आपका, अल्फा आएगा, ठीक है। तो यहां से एक फोर्स जा रहा है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, आर सी, और इसका क्या हो गया, ये अल्फा। और यहां से एक आर ए जा रहा है, आर ए क्या हो रहा है, इस साइड से जा रहा है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, आर ए। तो आर ए का कितना एंगल बन रहा है, 90 माइनस अल्फा, है ना। और ये कैसे जा रहा है, आर बी जा रहा है इस साइड से, और यहां पर मैं क्या बना देता हूं इसको, आर बी। और ये कितना बना रहा है, 90 माइनस बीटा, ठीक है। और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो एम इंटू जी। अब देखिए, इसमें 90 माइनस अल्फा, इसमें 90 माइनस बीटा, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये एम इंटू जी, यहां से ये बना रहा है आपका आर डी। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा। और ये आर सी, और ये क्या हो गया आपका, अल्फा, ठीक। उसी तरीके से ये आ गया एम जी, यहां बनेगा ये आर ए, ये बन जाएगा अल्फा, या आर सी, ये बन गया आपका अल्फा, ये आया आर बी, ये बन गया बीटा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये दोनों ज्यादा इजी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई का वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, इस साइड वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड वाला फोर्स, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको, आर सी कॉस अल्फा, ठीक है। आर सी कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डी साइन अल्फा, ठीक। अब एक चीज देखने वाली बात है, मैं स्टार्टिंग में पहले इसको क्यों कंसिडर किया, इसको क्यों कंसिडर नहीं किया। इसमें देखिए, इसमें टोटल कितना फोर्स है, 1 2 3, इसमें कितना फोर्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो अननोन जहां पर कम है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, है ना। और जो आरसी है, आरसी को हम यहां ट्रांसफर करके इस, यहां 3 अननोन है, अब इसमें पहले आरसी की वैल्यू निकालेंगे और आरसी की वैल्यू निकाल के इसको ट्रांसफर करेंगे यहां पर, और तब जाके फिर आरवी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को आरसी को ट्रांसफर करना है ना, मैंने आरसी की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से तो मेरे को आरसी मिलेगा, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं कि आर डी इज इक्वल टू आर सी कॉस अल्फा
अपॉन साइन अल्फा। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव। सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या निकाल सकता हूं? अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड में क्या है आपका? आर सी साइन अल्फा प्लस आर डी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, आर सी साइन अल्फा प्लस आर डी की जगह क्या लिख सकता हूं? आर सी कॉस अल्फा और कॉस अल्फा स्क्वायर हो गया अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। अब इस इक्वेशन में आरसी कॉमन हो गया, ठीक है। और अगर मैं साइन अल्फा सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या लिख सकता हूं? आरसी, ठीक है, आरसी साइन अल्फा स्क्वायर प्लस आरसी कॉस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, है ना। इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे? सॉरी, एम इंटू जी साइन अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा? आर सी इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा। ये फ्री बॉडी डायग्राम से मुझे ये दो इक्वेशन मिला, एक आर डी की वैल्यू मिली और एक आरसी की वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने? कौन सा फॉर्मूला यूज किया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहला फॉर्मूला कौन सा यूज किया मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से मैं एफ एक्स और एफ आई की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये वाले फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए। इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम में एफ एक्स की बात कर रहा हूं तो पहले ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स। क्या लिख सकता हूं? आर बी साइन बीटा इज इक्वल्स टू आर ए साइन अल्फा प्लस आर सी कॉस अल्फा। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई क्या होगा? सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव। अपवर्ड पॉजिटिव मतलब ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स। तो क्या लिख सकता हूं? आर बी कॉस बीटा इज इक्वल्स टू आर ए कॉस अल्फा इज सॉरी ये प्लस होगा, इज इक्वल्स टू आर सी साइन अल्फा प्लस एम इंटू जी। अब देखिए अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? आरबी की वैल्यू क्या है? अननोन है और अपने को आरबी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो आरबी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको आर ए और आर सी को एलिमिनेट करना है। आर सी की वैल्यू तो अभी निकाला हमने और आर ए के वैल्यू को चेंज करना है। तो इस इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूं इसको? आर ए साइन अल्फा प्लस आर सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एम इंटू जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर
3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मानता हूं। तो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इस पे मैं आर ए को एलिमिनेट कर सकता हूं। आर ए साइन अल्फा, आर बी साइन बीटा, ये इधर चले जाएगा, माइनस एम इंटू जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर इससे मैं आर ए की वैल्यू निकालता हूं तो आर बी साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस एम इंटू जी कॉस अल्फा। क्या मिला मुझे? अब मुझे आरबी की वैल्यू पूछा है, तो मैं फोर्थ इक्वेशन यूज करूंगा। आरबी कॉस बीटा प्लस आर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं आरबी साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस एम इंटू जी कॉस अल्फा और अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर सी साइन अल्फा प्लस एम इंटू जी। ठीक, अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं, इसमें आर बी कॉमन है तो आर बी मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, कॉस बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं तो क्या लिख सकता हूं, एम इंटू जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आरसी। आरसी की वैल्यू अभी मैंने निकाला था, क्या था वो, एम इंटू जी साइन अल्फा। साइन अल्फा और अल्फा क्या हो गया आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस एम इंटू जी। अभी मैंने बताया फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम इंटू जी टोटल, इसको अगर मैं कंसिडर करूं, प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2mg, है ना। तो अब क्या मिला मुझे, आर बी इज इक्वल्स टू 2m इंटू जी अपॉन कॉस बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं साइन अल्फा को यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, और डिनोमिनेटर में साइन अल्फा आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, 2m इंटू जी साइन अल्फा अपॉन, ये इधर चले गया तो क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो मैथ्स में एक और फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, क्या है वो, साइन ए प्लस बी। क्या होता है वो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेम इसी जैसा है, तो क्या लिख सकते हैं, आर बी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं, 2m इंटू जी साइन अल्फा
अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप मान के चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों? सेम क्वेश्चन कई बार वैल्यू दे देता है अल्फा और बीटा की, ठीक है, और इसकी वेट की भी दे देगा वैल्यू। तो इतना इतना ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये बहुत इजी बनेगा, ठीक है। मगर क्योंकि एकेतयाल में ये अनसॉल्व था और ये क्वेश्चन में अल्फा और बीटा के फॉर्म पे दिया था, ठीक है, तो इसको इसी के फॉर्म पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो अगर वैल्यू दे देता है तो ये कंपेरेटिव आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।